स्वागत है आपका कहानियों के सफर में। रात की खामोशी और अंधेरे का बोझ दोनों मिलकर जब एक जगह को अपनी बाहों में ले लेते हैं तो कहानियां पैदा होती है। मैं खुशी आपको ले चल रही हूँ कहानियों के सफर को, एक ऐसा सफर जहाँ हर मोड़ दर्द से छुपा है और हर कहानी एक राज रखी है। लोग कहते हैं कुछ जगह इंसान को नहीं, इंसान खुद उन जगहों को याद रहता है और फिर वो जगह अपना बदला लेती है। शहर की एक पुरानी बिल्डिंग का 7th फ्लोर, जहाँ एक फ्लैट सालों से बंद है, पर रात होते ही उसके अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, सांस ले रहा हूँ या शायद अभी जिंदा हो। आज की रात हम उसी बंद फ्लैट की कहानी जीने वाले हैं। कहानी उस आखिरी रात की जहाँ अंधेरा इंसान के अंदर तक घुस गया था। दिल्ली, एक शहर जो कभी सोता ही नहीं है। रात के 2 बजे भी यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। कैफेज रात भर खुले रहते हैं और ऊपर से हाई राइज बिल्डिंग की रोशनी कभी बुझती नहीं। ऐसे ही एक शहर का एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स था, शिव रेसिडेंस, जो साउथ दिल्ली के बसंत कुंज एरिया के पास बना हुआ था। इस कॉम्प्लेक्स में 12 फ्लोर्स का एक पुराना टावर खड़ा था, जहाँ एक फ्लैट के बारे में लोग चुपके से बातें करते हैं। 7वीं मंजिल का फ्लैट नंबर 707। बाहर से देखने पर वो फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल लगा था। सफेद दीवार, बालकनी में पुराने प्लांट्स जो मुरझा चुके हैं और दरवाजे के ऊपर एक टूटा हुआ नेम प्लेट जिसमें सिर्फ एक अक्षर बचा हुआ था, आर। किसी को नहीं पता था कि इससे पहले वहाँ कौन रहता था। बस इतना जरूर सब कहते हैं कि उस फ्लैट के अंदर देर तक रुकना ठीक नहीं है। और इस फ्लैट में नए किराएदार के तौर पर आई थी राधिका। राधिका एक सिंपल सी मिडिल क्लास की लड़की थी जो असल में मेरठ की थी, पर नौकरी के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई थी। उसकी जॉब एक रेप्यूटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी और जिंदगी के नए फेज के लिए वो एक्साइटेड थी। तो शायद इसी वजह से उसने इतनी जल्दी में फ्लैट फाइनलाइज कर लिया था। एजेंसी की सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में एक इंडिपेंडेंट फ्लैट अफोर्ड करना आसान नहीं था। और जब उसको ये फ्लैट नॉर्मल रेंट से भी आधे पैसे में मिला, बिना कुछ भी सोचे डिसाइड कर लिया। नीचे एंट्री पर गार्ड श्यामलाल खड़ा रहता था, बिहारी एक्सेंट पे बात करने वाला। 15 साल से ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर और बिल्डिंग के हर राज उसके चेहरे की मुस्कान में छुपे हुए होते थे। दूसरी तरफ बालकनी से हर वक्त झांकी हुई मिसेस बेहरा, लेकिन जिनके लिए नए आने वाले लोग गॉसिप का सबसे बड़ा सोर्स थे। नेबर्स ने हमेशा उसे एक अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते। गार्ड भी उसकी शिफ्ट होने वाले दिन चुप था। बस एक बार धीरे से बोला था, मैडम अगर रात को आवाज आए तो खिड़की मत खोलना। राधिका ने हंसकर टाल दिया था उस बात। उसने सोचा ये बस दिल्ली वाले लोगों की फेक स्टोरीज होंगी जो नए टेनेंट्स को डराने के लिए बनाई जाती हैं। फ्लैट अंदर से सिंपल था। एक लिविंग रूम जिसमें एक पुराना सोफा रखा हुआ था, एक किचन जिसमें अलमारी के दरवाजे थोड़े से अटके हुए थे और एक बेडरूम जिसमें एक लकड़ी की रॉकिंग चेयर थी जो शायद पहले से ही छोड़ी गई हो। और फिर रॉकिंग चेयर उस फ्लैट का सबसे ज्यादा अजीब एलिमेंट थी। रात के वक्त वो अपने आप हल्की सी हिली हुई महसूस होती थी, जैसे कोई उस पर अभी अभी आकर बैठा हो। राधिका ने नए फ्लैट में अपने सामान थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था। शाम के 7 बजे तक सब कुछ ठीक था। शहर का वो व्यू, नीचे से आ रही ट्रैफिक की हल्की सी आवाज और हवा में एक अजीब सी ठंडक, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, फ्लैट का माहौल बदल गया। वो अपने काम की फाइल्स देख रही थी, तभी एक जोर से धड़-धड़ आवाज उसने सुनी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से खींच कर नीचे गिराई गई हो। उसने तुरंत ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देखा, पर याद आया कि गार्ड ने बताया था 7th फ्लोर पर सिर्फ उसका ही फ्लैट खुला हुआ है। उसने खुद को समझाया कि शायद बिल्डिंग के रिनोवेशन का कुछ काम होगा, लेकिन आवाज वहीं पे खत्म नहीं हुई। अब उसने महसूस किया जैसे सीढ़ी से कोई ऊपर आराम से चल रहा हो, धीरे धीरे पैर घिसटते हुए, और वो फुटस्टेप जाके उसके फ्लैट के सामने रुक गई। दरवाजे के पीछे एकदम सन्नाटा था। राधिका का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पीछे झांकना चाहा, लेकिन जहाँ से उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वो पीछे हटी ही थी कि तभी उसके मोबाइल का नेटवर्क एकदम से चला गया। सिग्नल फुल थे पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी और लाइट्स 2 बार जोर जोर से फ्लिकर करने के बाद बंद हो गई। जैसे ही राधिका ने अंधेरे में पीप होल से देखा, सब कुछ शांत था। सिर्फ एक अजीब सी सांस महसूस हो रही थी, जैसे कोई सांस रोके उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो पर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा हो। राधिका ने अपनी सांस संभाली। अंधेरा इतना गहरा था कि फर्नीचर के साए और अजीब सा शेप ले रही थी। पुरानी रॉकिंग चेयर जो पहले से ही हल्की हिलती थी, अब जैसे अपने आप धीरे धीरे से घूम रही हो। उसने लाइट स्विच दबाया पर बल्ब सिर्फ 2 बार फ्लिकर करके बुझ गया। उसने सोचा शायद वायरिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर लिफ्ट के बटन से एक हल्की सी डिंग की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर से नीचे आने वाला हो। राधिका ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बालकनी की तरफ देखा कि आंखों के सामने शैडो कुछ अजीब शेप में हिल रहा था, जैसे कोई छुपा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। एक डोर हैंडल हल्की सी घूमी। राधिका का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने पीछे हटकर दीवार से सपोर्ट ली और तभी वो सांस महसूस हुई, जैसे कोई सांस रोक के उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो, पर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था वो। राधिका के सर के ऊपर ठंडी हवा चल गई। हर नर्व अलर्ट हो गया। उसने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की, पर अंदर से कह रहा था, यहाँ पे एक रात भी सेफ नहीं है।
राधिका ने अपनी सांस संभालकर लिविंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, पर हर स्टेप के साथ फ्लोरबोर्ड हल्की सी चीख दे रही थी, जैसे किसी ने अंदर घुसकर चलना शुरू कर दिया हो। पुरानी रॉकिंग चेयर अब जैसे अपनी जगह से धीरे धीरे से इधर उधर घूम रही हो और कॉर्नर्स में शेडोज और भी गहरी हो गई हो। उसने बालकनी की तरफ देखा, शेडो वहाँ से हिल रहा था, जैसे कोई पीछे से वॉच कर रहा हो। उसकी आंखें तेज हो गईं, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किचन की तरफ एक हल्की सी प्लेट गिरने की आवाज आई, लेकिन किचन बिल्कुल खाली था। दरवाजा हल्की सी खड़बड़ाहट से खुद बंद हुआ और राधिका के फोन की टॉर्च फ्लिकर करने लगी। अंधेरा इतना गहरा लग रहा था कि उसने खुद को रूम के कॉर्नर में चुका लिया था, पर तभी सांस रोके खड़ा कोई उसके बिल्कुल सामने, जैसे उसे देख रहा हो। उसने महसूस किया। राधिका ने हिम्मत करके पीप होल से देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जो थोड़ी देर पहले शेडो हिल रहा था, अब फ्लोर के नीचे से धीरे धीरे से सीढ़ी की तरफ बढ़ रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे ड्रैग करना चाहती हो। उसकी आंखों के सामने रॉकिंग चेयर अपने आप धीरे धीरे से 90 डिग्री घूम गई और बालकनी के कर्टेन्स खुद ही हिलने लगे। राधिका का दिल तेज धड़कने लगा, पर वो समझ गई ये फ्लैट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कुछ और भी था, कुछ पुराना राज और भूत का रेसिडेंस। और जैसे ही राधिका ने पीप होल से सिर्फ देखा, एक शैडो फिगर बालकनी के रेल के पीछे सांस रोक के खड़ा था, पर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी ठंडी सांस का फील हो रहा। राधिका के लिए ये रात एक आखिरी रात थी जहाँ फ्लैट ने अपना असली चेहरा दिखाया। सुबह की हल्की सी रोशनी फ्लैट में धीरे धीरे घुस रही थी। राधिका अभी भी लिविंग रूम के कॉर्नर में खड़ी थी, कान में सिर्फ अपनी तेज सांस की आवाज। अंधेरा पूरी तरीके से पीछे चला गया, लेकिन जो कुछ रात भर हुआ था वो उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था। उसने बालकनी और फ्लैट का पूरा इंस्पेक्शन किया, सब नॉर्मल था, चेयर वही, प्लेट्स, लेकिन एक छोटी सी चीज ने उसके उस रात के हॉरर किस्से को उसे याद दिलाया। पीप होल के नीचे से एक छोटी सी फुटस्टेप की निशानी, जो दिन के उजाले में भी बिल्कुल साफ दिख रही थी और जो सिर्फ राधिका के ही फ्लैट में थी। उसने डिसाइड किया कि आज से शायद वो इस फ्लैट में रात में नहीं रुकेगी। जैसे ही वो फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ी, सांस रोक के खड़ा शैडो फिगर एक ग्लिम्पसेस के लिए बालकनी में नजर आया, फिर डिसअपीयर हो गया। राधिका ने अपना बैग उठाया, फ्लैट से निकल गई। बिल्डिंग के कॉरिडोर में गार्ड श्यामलाल बस साइलेंट था और मिसेज मेहरा आंटी की बालकनी से एक अजीब सी निगाह, जैसे वो दोनों जानते थे 7th फ्लोर का फ्लैट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा रखा है। राधिका के लिए ये रात एक वार्निंग बन गई। कुछ जगह और ऑब्जेक्ट्स सिर्फ दिखाई नहीं देते, पर उनका प्रेजेंस फील किया जा सकता है, और जो एक बार एक्सपीरियंस कर ले उसके बाद कभी पूरी तरह सेफ नहीं होगा। और इस तरह बंद फ्लैट की रात राधिका के लिए खत्म हुई, और उस बिल्डिंग का राज अभी भी सांस रोके खड़ा था। किसी नए टैलेंट के लिए, किसी नई क्यूरियोसिटी के लिए। तो आप जाना चाहेंगे किसी शिव रेसिडेंस के फ्लैट नंबर 707? ये थी 7th फ्लोर बंद फ्लैट की आखिरी रात की कहानी। कुछ जगह सिर्फ दिखती नहीं बल्कि अपनी खामोशी और शेडोज के साथ आपके दिमाग में बस जाती है। राधिका के लिए ये रात खत्म हो गई, लेकिन 7th फ्लोर का राज अभी भी सांस रोक के खड़ा है, किसी नए डर के लिए, किसी नई क्यूरियोसिटी के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सस्पेंसफुल कहानियों के लिए कहानियों के सफर को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ खुशी और फिर मिलेंगे एक और चिलिंग कहानी के साथ, जहाँ अंधेरा और राज आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।